भागवत महापुराण की कल की तो कथा का विश्राम हुआ था। भगवान के पार्षद और यम के दूत ये वार्तालाप कर रहे हैं आपस में। अजामिल पड़ा पड़ा उसकी बातों को सुन रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे दूतों, तुम्हें ये भी नहीं पता, भाव कुभाव अनख आलस्य हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। अरे भगवान का नाम चाहे किसी प्रकार से गाओ, भाव से कुभाव से, हर परिस्थिति में परमात्मा का नाम कल्याण करने वाला है। और पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप तो पाप है। गुरु नाम चे लघु नाम चे, गुरुणी चे लघुनी चे, प्राश्चितानि पापानां ख्यातवोक्तानि में भी। भैया पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप तो पाप है। इसलिए मन से किया जाए या बिना मन के जानबूझ के किया जाए या अनजाने में पाप हो जाता है। पाप तो पाप है। इसलिए इनका जो एक ही रूप है, इनके भार को दूर करने के लिए प्रायश्चित है। भगवान के पार्षद बोले, तुम्हें पता है इसने जो है मरते समय, इसका अंतिम समय आ गया है, इसने मरते समय हमारे प्रभु का नाम स्मरण किया है, हमारे कन्हैया का, हमारे राम, हमारे प्रभु का, हमारे ईश्वर का, हमारे हरि का नाम स्मरण किया है। और नारायण भगवान के अलावा और कोई नाम है ही नहीं। इसलिए इसने चाहे कितने भी पाप किए हो, लेकिन अंत समय में इसने भगवान का नाम ले लिया तो उसके सारे पाप कट गए और ये नरक में जाने का अधिकार नहीं है। इसको नरक में ले जाने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सबसे बड़ा जो प्रायश्चित है ना, वो भगवान राम का कीर्तन है, भगवान कन्हैया का कीर्तन है। जो भगवान कन्हैया के कीर्तन को करते हैं ना, तो निश्चित ही उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। क्यों? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में जितनी बार भगवान के नाम का स्मरण किया जाए, कल्याणकारी है। अजामिल पलंग पे पड़े पड़े दोनों की बातों को सुनता है, और जब उसको पता चल गया कि नारायण मेरे पुत्र का नाम है, लेकिन ये तो मेरे भगवान का नाम है, मैंने अपने पुत्र का नाम रख लिया संतों के माध्यम से, लेकिन ये तो भगवान का नाम है, और अब बिना भाव के मैंने भगवान को याद किया, अपने पुत्र को याद किया, तो भगवान के पार्षद लौट करके चले आए, भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े चले आए। यदि मैं वास्तव में भगवान से सच्चे मन से प्रेम करूंगा, उनकी भक्ति करूंगा ना, तो मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। ऐसा वैराग्य उसके मन में जागा। कहते हैं आज
मैंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, इसलिए आज मैं नरक में जाने से बच गया। यदि सच्चे मन से नारायण के नाम को गाऊंगा तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मेरा कल्याण नहीं होगा? और मोक्ष उसे कहते हैं कि फिर जन्म नहीं होता। बहुत अच्छे व्यक्ति जब कर्म करता है ना, व्यक्ति जब बहुत अच्छे कर्म करता है तो उसको मोक्ष मिलता है, लेकिन और अच्छे कर्म करता है, बहुत अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग मिलता है, और अच्छे कर्म करता है तो मोक्ष मिलता है। स्वर्ग एक सीमा की अवधि है, जब तक आपके पुण्य समाप्त नहीं होते आपको स्वर्ग में रहना पड़ेगा, और जैसे ही आपके पुण्य समापन हुए तुरंत आपको इस धरती पर आना पड़ेगा। लेकिन मोक्ष वो होता है तो फिर कभी जन्म लेने लिए जन्म नहीं लेता। भगवान के चरणों में विलय हो जाता है, भगवान के चरणों में स्थान पाकर के वही भगवान की सेवा करता है। इसलिए ये जो जीवन है ये भगवान के भजन के लिए मिला हुआ है। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए, भाव भक्ति भजन के लिए, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए, भाव भक्ति भजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, ओ जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए, 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 भावना भाव भक्ति भजन के लिए। क्या करना पड़ेगा? मन के मंदिर की मूरत को ऐसे सजा, हो मन के मंदिर की मूरत को ऐसे सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए, सजती है सजनी सजन के लिए, ओ जैसे सजती है सजनी सजन के लिए, सजती है सजनी सजन के लिए।
स्नातन के लिए हो जा तैयार स्नातन के लिए जीव जीवन जगत में मिला है भावना भक्ति भजन के लिए जीवन जगत में मिला है तुझे जीवन जगत में मिला है तुझे जीवन जगत में मिला है तुझे भावना भाव भक्ति भजन के लिए भाव भक्ति भजन के लिए भावना भाव भक्ति भजन के लिए अपने मंदिर की मूरत को ऐसे सजा मन के मंदिर की मूरत को ऐसे सजा जैसे सजती है सजनी सजन के ऐसे सजती है सजनी सजन के लिए ऐसे सजती है सजनी सजन के लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे भावना भाव भक्ति भजन के लिए अपने मंदिर की मूर्त को ऐसे सजा कैसे कि जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। अरे जैसे एक दुल्हन अपने पति के लिए सजती है उसी प्रकार हमारे मन की जो मूर्त है जिसमें हमने परमात्मा को बिठा रखा है उस मूर्त को हमेशा साफ करके रहना चाहिए। और वो साफ कैसे होगी? भगवान कन्या के नाम से, भगवान राम के नाम के जाप से, कीर्तन से, भजन से, संध्या से, सुमरन से। और एक बात परीक्षा सुनो, भगवान बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि जो भी परमात्मा की शरण में जाता है ना, परमात्मा उसके सारे संकट दूर करते हैं और उसको इस दुनिया से उसका डर दूर करके और उसको अभयदान देते हैं। अर्थात उसके मन में कभी डर रहता ही नहीं है, वो किसी से नहीं डरता। परीक्षित ने एक सवाल पूछा, प्रभु समाप्रिया सुहृद भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कदम दत्या वधीत विस्मयो यथा। महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये देवता भी भगवान से ही पैदा है, देवता भी भगवान के पुत्र हैं, ये राक्षस भी भगवान के पुत्र हैं, तो ये भगवान जो है ना राक्षसों का संहार करते हैं और देवताओं की हमेशा पक्षपात करते हैं। ऐसा करके भगवान दोनों में मतभेद नहीं करते। अरे एक से तुम इतना प्रेम करते हो और एक को तुम जो है मारते हो। भगवान मतभेद नहीं करते। जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता अच्छे हैं? ऐसा क्यों है? क्या वो सभी अच्छे होते हैं? आचार्य सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हे राजन, भगवान कभी किसी को नहीं मारते और ना ही भगवान किसी को बचाते हैं। ये सब काम हम ही करते हैं।
मरना और बचाना ये भगवान का काम नहीं है। उनकी दृष्टि में तो सब प्रकार से सम है, सम्माने बराबर। परंतु जो उनकी आंखों के सामने नहीं आता वो पार नहीं होता, और जो भगवान के सामने आ जाता है वो पार हो जाता है। हाँ, इतना जरूर है, अपनी आंखों के सामने आने वाले को मेरे गोविंद कभी भी बहने नहीं देते। जैसे जब चक्की जब आटा पीसती है ना, तो जो गेहूं मानी के पास रहता है, जो मानी के पास रहे सो बाल ने माना है। जो मानी से दूर हो जाता है ना वो पिस जाता है, लेकिन जो मानी के पास रहता है फिर वो पिसता नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के निकट रहता है, भगवान का भजन करता है, भगवान के आमने सामने रहता है, फिर भगवान उसको कभी बहने नहीं देते। भगवान केवल एक बात कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र ने भावा। भगवान को कभी कपट अच्छा नहीं लगता। भगवान को छल अच्छा नहीं लगता। छल माने धोखा। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों के दिल को दुखाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, वो कभी भगवान को अच्छा नहीं लगता। कौन अच्छा लगता है? जिसका मन निर्मल होता है। अर्थात चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, वो सब हर किसी को अपनी दृष्टि में समान रखता है। अर्थात हर किसी को समान दृष्टि से देखता है, कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करता। और जिसका अंतःकरण शुद्ध है, भगवान का नाम ले लेकर के, जिसका मन शुद्ध है, जो व्यक्ति निर्मल मन का होता है, जन माने भक्त होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं वही व्यक्ति मुझे पा सकता है। अरे जिसके मन में कल छल कपट छिद्र रहता है ना, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी पाने की तो बात क्या है कि सामने नहीं आ सकता। राजन, मुझे एक बात याद आ गई। देखिए, मैं तुम्हारी बात पर एक उत्तर देता हूं। जब तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, उस राजसूय यज्ञ में प्रश्न हुआ, भैया इस यज्ञ में सबसे पहले पूजा का अधिकारी कौन है, किसकी पूजा की जाए? ऐसा सर्वश्रेष्ठ कौन है कि जिसका पूजन करके इस सभा में बड़ी आदर के साथ बिठाया जाए और उसको पूजन किया जाए। सारी सभा ने उत्तर दिया, भैया इस पूजा में, इस सभा में जो सबसे पहले पूजनीय हैं, पूजा के अधिकारी हैं, वो केवल वासुदेव है। वासुदेव श्री कृष्ण हैं। कहते हैं उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा हुआ था। सारी सभा ने कहा कि भगवान वासुदेव कृष्ण ही इस पूजा के अधिकारी हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन शिशुपाल ने खड़े होकर के भगवान का विरोध किया, भगवान को गाली देने लगा। अब पांडव ही वहीं थे, पांडवों ने तो राजसूय यज्ञ किया था। पांडवों से ये बात सहन नहीं हो सकी और अर्जुन ने अपने धनुष बाण को तान लिया। प्रभु आदेश करिए, मैं इस शिशुपाल को अभी मार डालूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे अर्जुन, ये जो ना शिशुपाल किसी से नहीं मरेगा, चिंता मत करो। मैंने
इनकी माता को वचन दिया था कि इसकी 100 गाली तक मैं इसको माफ करूंगा, और जिस दिन 101 गाली पड़ जाएगी ना, उसी दिन इसको मार डालूंगा। हाँ, लेकिन उस अधर्मी शिशुपाल ने भगवान को गाली देना प्रारंभ रखा। भगवान ने कहा, शिशुपाल सावधान रहना, तुम्हारी 100 गाली पूरी होने के लिए जा रही है, और आपने 100 गाली से एक गाली और देने का प्रयास किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। सावधान करने पर भी वह शिशुपाल नहीं माना, तो फिर अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसका वध किया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है परीक्षित कि इतना पापी शिशुपाल, भगवान को रोज गाली देने वाला, उस शिशुपाल के शरीर से प्राण ज्योति निकली और उसने 7 बार इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर किया। 7 बार, और 7 बार ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बाद वह जो प्राण ज्योति है वह भगवान के शरीर में, भगवान में समा गई, विलीन हो गई। इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति होती है महाराज, लेकिन ये जो है ये सायुज्य मुक्ति है। और युधिष्ठिर जब ऐसा सबने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। आपके बाबा ने, युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा, जो कि उनके बराबर में थे, बोले महाराज इतना बड़ा पापी, भगवान को रोज गाली देने वाला, और आज भगवान के ही शरीर में विलीन हो गया इसकी प्राण ज्योति, ये कारण क्या है? नारद जी ने कहा, हे महाराज, कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेह हार यदा भक्तेश्वरे मनः आवेशे तद्घनं मित्वा वह वस्तुतिं गता। नारद जी ने कहा, महाराज सुनो, ये जो शिशुपाल है ना, ये कन्या को गाली देता था, लेकिन चिंतन किसका करता था? परमात्मा का। ये भक्त इतना भगवान को याद नहीं करते, ये जितने राक्षस भगवान को दुश्मनी भाव से याद करते हैं। अच्छा, आप सभी विचार करो, सभी श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हुए हैं, यदि भरी सभा में आप सबका कोई, भरी सभा में किसी ने आपका अपमान कर दिया, तो उठते बैठते खाते पीते वही नजर आएगा कि इसी व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था। और आपका मित्र है ना, आप उस मित्र को चाहे जान देने के लिए तैयार हो जाए मित्र, उसको इतना याद नहीं करेंगे जितना उसको याद करेंगे कि इसने मेरा अपमान किया है। वैर भाव से ही सही, लेकिन ये जो है ना राक्षस, दुश्मनी भाव से, वैर भाव से हर समय परमात्मा का चिंतन किया करते थे। परमात्मा का चिंतन लगा रहता है। देखिए, शिशुपाल ने कृष्ण को भजा द्वेष भाव से, शिशुपाल ने कन्या को भजा द्वेष भाव से, कंस ने कृष्ण को भजा भय से, और भजन करने की पद्धति भिन्न भिन्न है, इसमें अंतर है। कोई वैर भाव से भगवान का भजन करता है, तो कोई प्रेम से भजन करता है। एक बात और, ये जो शिशुपाल है ना, इस शिशुपाल की भगवान से
जो शत्रुता है वो केवल इसी जन्म से नहीं है, 3 जन्मों से इसकी शत्रुता चली आ रही है महाराज। हे राजन, ये पहले हिरण्यकश्यप था जो प्रहलाद के बहाने जिसने भगवान से शत्रुता की। दूसरा, यही प्रहलाद, यही शिशुपाल रावण बना जिसने मां जानकी के बहाने भगवान से शत्रुता की। पर आज तीसरे जन्म में भी इस शिशुपाल ने भगवान से शत्रुता करके अपने जीवन को धन्य कर लिया और इसकी जो प्राण ज्योति है वो भगवान में समा गई। इतने दयालु राम जी हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज एक बार बताइए, मैं इस प्रसंग को सुनना चाहता हूं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के बहाने ही भगवान से शत्रुता कैसे करी? क्या कारण रहा होगा? उस बात को बताइएगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मैंने कल एक बात कही थी। हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष, जिसको भगवान ने 12 अवतार धारण करके मार डाला, जो इस पृथ्वी को समुद्र में ले गया, समुद्र में पृथ्वी को छुपा दिया और इस सृष्टि का सृजन करने के लिए परमात्मा उसको मार करके और पृथ्वी को मुक्त करके लाए थे। लेकिन जब से भगवान ने इसके छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है, तब से ये भी मनी मन भगवान को शत्रुता, भगवान से शत्रुता रखने लगा, भगवान को दुश्मन मानने लगा और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर मानूंगा, इससे पहले मैं शांत नहीं बैठूंगा, ऐसा उसने अपने मन में विचार किया। लेकिन भगवान से बदला कैसे लिया जाए? भगवान तो सर्वश्रेष्ठ हैं। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयादु। कयादु था महाराज। और कयादु के 3 पुत्र हैं। चौथा पुत्र अभी नहीं हुआ है, गर्भवती है चौथी बार। तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि भगवान से बदला लूंगा अपने भाई का, इसलिए बल प्राप्त करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी से तपस्या करने के लिए चला गया। और जैसे ये हिरण्यकश्यप भगवान की तपस्या करने के लिए बैठा, तो एक तोता डाल पर बैठा बैठा नारायण गा रहा था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो श्रीमन नारायण नारायण। मुझसे बोला करो, अभी तो कथा प्रारंभ हो रही है, अभी कैसे सस्ते कैसे हो गई? बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं आज जैसे ही हिरण्यकश्यप तपस्या करने बैठा तो एक डाल पर तोता बैठे बैठे भगवान नारायण का नाम जप रहा था। ओहो, किसी काम करने के लिए हम जाएं और कोई कुनेट कर दे, कोई काम करने बैठे हम और कोई पहले से छींक मार दे या कोई बाधा आ जाए, कोई कुनेट कर दे तो क्या होगा? उसका मन खिन्न हो गया। अरे मेरे तपस्या करते ही मेरे दुश्मन का नाम, ये दिन ठीक नहीं है, चलो। चलिए यहाँ से। कैसे? अपने घर पर आया। कयादू बोली, प्रभु इतनी जल्दी? मांग लिए वरदान आपने, हो गई तपस्या पूरी? बोले क्या बताऊं देवी, मैं तो तपस्या करने गया था लेकिन एक डाल पर बैठा बैठा तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। बोले क्या कहा था उस तोते ने? देवी ने कहा था नारायण नारायण। ओहो, कयादू बोली वैसे तो मेरे पति भगवान का नाम कभी लेंगे नहीं, चलो इसी बहाने से एक बार नहीं 2-4 बार इनके मुंह से नारायण का नाम निकल जाए, अच्छा आ जाए। अच्छा, उस तोते ने अच्छा नहीं किया। गई दौड़े दौड़े गई, पानी लेकर आई। महाराज बैठिएगा। बिठाया, पानी पिलाया और पंखा से हवा करने लगी। महाराज क्या कहा था उस तोते ने? देवी उसने कहा था नारायण नारायण। अच्छा मरन दो। फिर कुछ काम में लग गई, फिर वहां से आई, फिर पूछने लगी महाराज क्या कहा था? देवी उसने कहा था नारायण नारायण। अब बहुत सुंदर भोजन बनाया। कोई बात नहीं महाराज, आज तुम्हारा दिन खराब है तो कल से चले जाना। लेकिन ये एक बार बताओ क्या कहा था उसने? भोजन परोसा, क्या कहा था? देवी उसने कहा था नारायण नारायण। बहुत सुंदर भोजन खिलाया। और जब रात को सोने का समय हुआ, बोले महाराज मैं अंतिम बार पूछती हूँ, मैं एक तो दिमाग में कहीं ना कहीं मेरा जो है बहुत दर्शन होता है, कहीं ना कहीं मन लगा रहता है, कहीं ना कहीं दिमाग मेरा चलायमान रहता है और मुझे याद नहीं रहता। लास्ट बार बता रहा हूँ उस तोते ने क्या कहा था। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में इतनी बार नारायण मुंह से निकाला। हे देवी, उसने कहा था नारायण 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 नारायण। कितनी बार बताओ तुमको? उसने नारायण नारायण कहा था। मैंने सुबह से शाम तक तुमको नारायण नारायण कहा, ये समझ में नहीं आई तुम्हारे? कयादू ने कहा महाराज शांत शांत शांत, मैं समझ गई, अब नहीं पूछूंगी। सुखदेव जी कहते हैं कि उसने सुबह से लेकर के शाम तक अपने पति से 108 बार भगवान के नाम का उच्चारण करा लिया। ओहो, कहते हैं उसी रात कयादू गर्भवती हुई और अगले दिन स्नानादि करके वे हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चले गए। उधर तो हिरण्यकश्यप की तपस्या चल रही है, इधर देवताओं ने हिरण्यकश्यप के 3 पुत्रों को मार डाला। अब ये कयादू क्या करती है? ये कयादू जो है भगवान के चरणों में प्रेम करने वाली थी। कर्म करे तो क्यों करे, क्यों करके पछता, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अरे जैसा बीज बोगे ऐसा तो काटना पड़ेगा, वैसा ही तो फल देगा। ये देवताओं ने जब 3 पुत्रों को मार डाला और
इस कयादू को भी मार देना चाहते हैं। तो नारद ने आकर के रोका, अरे भैया क्या करते हो तुम, तुम्हें नहीं पता? अरे इस कयादू के गर्भ में पड़ रहा जो छोटा सा शिशु है ना, वो और कोई नहीं है, वो साक्षात भगवान का भक्त है। इसलिए खबरदार इस कयादू से हाथ लगाया। तो नारद जी कयादू को अपने आश्रम में ले गए। और संतों के आश्रम में तो सज्जनों भगवान का भजन ही रहता है। संतों के आश्रम में सिवाय भगवान की भक्ति के, सिवाय भगवान के भजन के और कोई दूसरी बात होती नहीं है। सुबह से शाम तक सीताराम सीताराम, नारायण नारायण, राधे श्याम इत्यादि जो जाप पड़ता है, सत्संग चलता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं संतों के आश्रम में तो केवल भगवान का भजन होता, सत्संग चलता। अब वो कयादू का जो गर्भस्थ शिशु है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और ये मां को चाहिए कि जब गर्भस्थ का 7वां महीना प्रारंभ हो जाए तो ना तो कोई तीखी चीज खानी चाहिए, ना कोई ज्यादा चटपटी चीज खानी चाहिए। क्योंकि माँ जो ग्रहण करती है ना, तो छोटा सा शिशु भी माँ के अंदर वही ग्रहण करता है। जब माँ ज्यादा चटपटी खा लेती है ना, तो वो अंदर शिशु जो है ना वो तड़पता है, उसका जो शरीर जलता है। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो 7वां महीना प्रारंभ होते ही भगवान की भक्ति में तन मन से लग जाए। क्योंकि जैसे गर्भ में अभिमन्यु ने अर्जुन के द्वारा युद्ध में लड़ने का जो तरीका है वो सीख लिया, लेकिन पूरा युद्ध नहीं सुन पाए। और उनकी जो नींद है वह उनको नींद आ गई। इसलिए ये ध्यान रहे माताएं कि जैसे ही 7वां महीना प्रारंभ हो जाए तो हर प्रकार से भगवान की भक्ति करें। अब नारद जी के यहाँ तो हमेशा भगवान का नाम स्मरण होता था, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा चलती थी। और जैसे ही उस बच्चे ने जन्म लिया तो उसके गुणों और लक्षण देखने के बाद नारद जी ने उनका नाम रख दिया पहला। ये भगवान का भक्त है, ये भगवान का विशेष भक्त है। नामकरण संस्कार किया, उपनयन संस्कार किया और जनेऊ संस्कार किया। सज्जनों, हमारे शास्त्र में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, लेकिन 16 संस्कार में से केवल गिने चुने संस्कार रह गए हैं। नामकरण संस्कार, नाम रखवा लिया जाता है तो नामकरण संस्कार, शादी होती है तो बागदान संस्कार, और जब अंतिम इच्छा पूरी होती है, अंतिम यात्रा होती है तो अंतिम संस्कार। गिने चुने 3 संस्कार रह गए हैं, बाकी जितने भी और हैं उनको तो सब हम भूल गए, कोई नहीं कराता।
और ये जिन व्यक्तियों के संस्कार हो जाते हैं, अर्थात जिन व्यक्तियों ने जनेऊ धारण किया हुआ है, केवल वही वेद के मंत्रों का पढ़ने का अधिकारी है। जिसके जनेऊ संस्कार नहीं है ना, वेद का सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र, बिना जनेऊ के उसको भी नहीं बोलना चाहिए, दोष लगता है। अब धीरे धीरे प्रहलाद बड़े हुए तो मां ने संस्कार दिए, उधर भक्ति का प्रभाव। इधर हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रकट करके उनसे वरदान मांगने प्रारंभ कर दिए। बोले महाराज मैं वरदान मांगता हूं, क्या? कि मैं अमर हो जाऊं, कहीं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं हिरण्याकश्यप, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अंतर इतना है कि कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा है जंजीर। जो अच्छे कर्म करता है, जो भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसके यमदूत नहीं, उसके भगवान के पार्षद लेवाने आते हैं। और जो चोरी चंगोली करता है, किसी के दिल दुखाता है और महाराज ईर्ष्या करता है, भगवान का भजन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को यमदूत पकड़ ले जाते हैं। इसलिए और कुछ मांगो। अच्छा महाराज ऐसा करो तो मैं ना तो दिन में मरूं ना रात में मरूं, और ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। अच्छा और महाराज एक और बात, क्या? ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और 12 महीनों में से मैं किसी महीने में ना मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं। बस क्या महाराज वही है। ऐसा वरदान पाया और उस वरदान के अभिमान में मतवाला होकर के ये देवताओं को सताने लगे। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो जब नारद जी को पता चला कि समाधि पूरी हो गई है, तपस्या पूरी हो गई है, तो कयादु को उनके घर पर छोड़ दिया। हिरण्याकश्यप जब आए तो इतना अत्याचार इसने किया कि देवताओं को महाराज दुख देने प्रारंभ कर दिए, राक्षसों के राज को स्थापित कर दिया और बोला कि जहां तक आज के बाद भगवान की कोई पूजा नहीं करेगा, यदि इस संसार में कोई भगवान है तो केवल मैं हूं, और भगवान की पूजा करते हुए यदि मैंने किसी को देख लिया, यज्ञ करते हुए देख लिया, तो मार डालूंगा। क्योंकि ये जब यज्ञ नहीं होगा ना, तो ये यज्ञ से देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, और जब भोजन नहीं मिलेगा तो ये देवता निर्मल हो जाएंगे, फिर इन्हें जीतना आसान हो जाएगा। विचार आया मन में कि इसके अब मेरा जो पुत्र है, अब इसको पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, संडावल्क, उन दोनों के हवाले प्रहलाद को कर दिया और कहा कि इसको शिक्षा दीजिएगा। आज गुरुकुल में प्रहलाद राज्यसभा में आए, क्योंकि काफी समय होगा पढ़ते पढ़ते, विचार किया
हिरण्यकश्यप ने कि मेरा पुत्र अब देखो कहां तक पड़ गया है, बुलाओ उसको। तो राजसभा में आए और प्रहलाद जी ने आते ही सुंदर उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। पिताजी, मैंने अपने अनुभव से मैंने यह अनुभव किया है कि संसार में हम जहां भी जाएं सुख की कामना करते हैं कि किसी प्रकार से सुख हमको मिल जाए। दुख कोई नहीं चाहता, सुख सभी चाहते हैं, लेकिन सुख है कहां? सुख कहीं नहीं मिलता, और सुख मिलता है तो गोविंद के चरणों में। शांति मिलती है तो गोविंद के चरणों में, मन को चैन मिलता है तो गोविंद के चरणों में, इस शरीर को मन को तसल्ली मिलती है तो गोविंद के चरणों में। एक बार ये भगवान जब इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तो किसी को कुछ न कुछ दे रहे थे, लाइन लगी हुई थी, और एक वस्तु भगवान की थाली से निकल के नीचे गिर गई और भगवान ने उस वस्तु को अपने पैरों के नीचे दबा दिया। जब सभी लोग चले गए तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये क्या किया आपने, ये क्या चीज है? भगवान ने कहा, हे देवी, ये शांति है, शांति। जो मेरे चरणों का भजन करेगा, जो मेरा भक्त बनेगा, मेरे आश्रय रहेगा, उस भक्त को ये शांति मिल जाएगी। पहला ऋषि बात को कह रहे हैं, प्रभु ये सुख है कहाँ? ये सुख है भगवान के चरणों में, और भगवान के चरणों के लिए अलावा सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए वह जीवन जन्म निरर्थक है, वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। बराबर। निष्फल वह विद्या फल वैभव। ध्यान से सुनना सज्जनों, विकारसम क्या? निष्फल है वैभव फल वैभव, जिससे जग का उद्धार है। जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार। हाँ जी, कथा में ध्यान दीजिएगा, कौन आता है कौन नहीं आता ये
या तो कोई चीज बन रही हो या कोई आने जाने वाला लगा रहा हो तो सब इधर देखते हैं। ये भगवान की कथा देखिए, भजन के माध्यम से क्या बताया है। ये जो संसार हमको मिला है ना, इस शरीर को देवता भी समझते हैं कि ये शरीर मिल जाए भगवान का भजन हो। वैसे तो नाने तन दुर्लभ है, वैसे तो नाने तन दुर्लभ है, जिसको पाने को सुरतर से, जिसको पाने को सुरतर से, जिसको पाने को सुरतर से, जिसको पाने को सुरतर से। लेकिन धिक्कार किंतु उस मानव को, किसको धिक्कार किंतु उस मानव को जो तन पाप पार न हो। धिक्कार किंतु उस मानव को जो तन पाप पार न हो। ध्यान से सुने। पशुवत केवल खाना सोना, केवल खाना सोना, जीवन का लक्ष्य न हो सकता, जीवन का लक्ष्य न हो सकता। क्यों? ये खाना पीना तो पशु भी करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो पशु नहीं करते? अरे इस शरीर से भगवान का भजन हो सकता है, परंतु पशु के शरीर से भगवान का भजन चिंतन नहीं होता। तो फिर हम में और पशु में अंतर कहाँ रहा? पशुवत केवल खाना सोना, केवल खाना सोना, जीवन का लक्ष्य न हो सकता, हो जीवन का लक्ष्य में हो सकता। और वह मनुज नहीं जिसके हिय में, वह मनुष्य नहीं जिसके हिय में कछु सेवा धर्म विचार हो। एक बात और सज्जनों ध्यान रखना, तुलसी बाबा कहते हैं भैया, जैसे तन की खुराक भोजन, जैसे तन की खुराक भोजन। अम्मा ये खाना है। और ये इसी कथा में प्रसन्न होकर के विक्रम की मम्मी एक साड़ी और